हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। अथ श्रीमद् भागवतम प्रथम सर्ग तृतीय अध्याय। समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। प्रारंभ। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकस्य सृक्षया। सूत जी ने कहा, इस सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन की समस्त सामग्री प्रकट की। इस प्रकार भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यस्य अंभसि शयानस्य योग निद्राम वितन्वतः नाभिहृदयम्बुजातासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। विराट पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और उस कमल नाल के ऊपरी भाग में खिले हुए पुष्प कमल से इस ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यस्य अवयव संस्थानहि कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्वमूर्जितम्। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल इस विराट पुरुष के शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं है। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। पश्यन्ति यदोरूपं मदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजानन अद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षी नासिकं सहस्रमौल्यंबरकुंडल उल्लसत्। भक्तगण अपने विमल नेत्रों से, अपने पूर्ण नेत्रों से उस विराट पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिनके हजारों हजार पाँव हैं, हजारों हजार जंघाएं हैं, भुजाएं हैं, सिर हैं और सब के सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों हजारों आँखें हैं, हजारों हजारों कान हैं, हजारों हजारों मुख हैं, नासिकाएं हैं और वे हजारों हजारों देदीप्यमान मुकुटों और चमकते हुए कुंडलों से अलंकृत हैं और सब के सब दिव्य मालाओं से सजाए गए हैं। एतत् नाना अवताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते देवत्रियक नरादयः। यह रूप विराट पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना प्रकार के अवतारों का स्रोत है, अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों से, अंशों से देवताओं, मनुष्य और विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। सा एव प्रथमं देवाः कौमारं सर्गम् आश्रिताः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। इस सृष्टि में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के
4 अविवाहित पुत्र कुमारगण प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महिम् उद्धिरस्यनुपादत्त यज्ञे साहसोकरं वपुः। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने द्वितीय अवतार में सूकर का रूप ग्रहण किया और इस पृथ्वी के उद्धार हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल से ऊपर उठाया। तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षित्वम् उपेत्य सः तंत्रं सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यां कर्मणां यतः। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में तृतीय शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों के भाष्य का संकलन किया जिसमें भक्ति मिलती है और जो हमें निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तुरीये धर्म कला सर्गे नर नारायणौ ऋषि भूत्वात्मुपसमुपेतम् अकरोत दुश्चरं तपः। चतुर्थ अवतार के रूप में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वां पुत्र नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठोर एवं अनुकरणीय तप किया। तुभ्यं समर्पयामि गोविंद।